इस वीडियो में जानने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। तो फिजिक्स का जो है चैप्टर 2 है, दूसरा चैप्टर का प्रकाश का अपवर्तन को कंप्लीट समझने वाले हैं। बात करते ये जो है लेक्चर संख्या 3 होने वाला है। इसका पहला पार्ट और दूसरा पार्ट चैनल पर अपलोड है, जा करके देख सकते हैं। छोटा छोटा वीडियो में अच्छे तरीके से समझाया गया है और आप नोट भी कर सकते हैं। कॉपी पे बात करें तो इस तरीके से जैसे लिखा हुआ है इस तरीके से नोट भी कर सकते हैं। तो ये तीसरा लेक्चर होने वाला है और इसी तरीके से आप लोग जो है चलिए आप लोग बने रहे और आपको लेकर चलते हैं वहाँ पे जहाँ तक आपको बता दिया गया है। चैप्टर वाइज किताब का आपको बताया जा रहा है, देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर है अपवर्तक किसे कहते हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु किसे कहते हैं, सारा चीज़ अच्छी तरीके से समझाने वाला है। अभिलंब किसे कहते हैं, पूरे एकदम चित्र के द्वारा ये सब समझा चुके हैं। आप लोग जा करके जरूर देख लीजिएगा। अब लेकर चलते हैं आपको डायरेक्ट वहाँ पे जहाँ तक आपको बता चुके हैं। तो इससे पिछला वीडियो में जो है प्रकाश के अपवर्तनांक तक को हम लोग समझ चुके थे। अब इससे आगे समझने वाले हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या है, प्रकाश का अपवर्तन, ये सारा चीज़ समझ चुके हैं। अब प्रकाश के अपवर्तन की बात करें तो प्रकाश के अपवर्तन के क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रकाश के अपवर्तन क्या है और इसके नियम को लिखे। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है, इसको भी याद रखना है। और प्रकाश के अपवर्तन का क्या है, इसका परिभाषा आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। पहले फिर लिखना है प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। प्रकाश के अपवर्तन का परिभाषा आपको इससे पीछे में जो है बता चुके हैं, जाकर के देख लीजिएगा जरूर। क्वेश्चन में यदि पूछे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है और इसके कितने नियम है लिखे, तो प्रकाश का अपवर्तन का परिभाषा भी लिख देना है। अगर नहीं पूछे तो डायरेक्ट ज़्यादातर पूछा जाता है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, उसको लिखे। तो लिखना है प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है और पहला नियम में लिखना है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम लिखना है कि दूसरा नियम आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बीच के संबंध को बतलाता है और इस नियम की खोज 1621 ईस्वी में किया गया था। इस नियम के अनुसार यानी जो है इस नियम की ये जो अपवर्तन है प्रकाश का, इसका दूसरा नियम के अनुसार बात करें तो प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम के अनुसार हम लोग बोल सकते हैं कि किन्हीं 2 माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जिया और अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे म्यू कहते हैं, होता है, जिसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। आप लोग ये भी याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ये तो लिख देना है, प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम है लिखने में लिखे पूछा जाएगा। तो अब यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछता है स्नेल का नियम किसे कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया कि स्नेल का नियम कहते हैं, नहीं जो है प्रकाश के आपको हम लोग लिख सकते हैं प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम को स्नेल का नियम कहा जाता है। इस तरीके से लिख सकते हैं, इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है, देख सकते हैं लिखा गया है। और अर्थात यहाँ पर लिख सकते हैं साइन आई बटे साइन आर। अब ये जो है इसको स्नेल का नियम भी कहा जाता है, प्रकाश का अपवर्तन के दूसरा नियम जो स्नेल का नियम कहलाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है प्रिज्म क्या है। प्रिज्म के बारे में अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रिज्म का परिभाषा भी पूछता है, प्रिज्म किसे कहते हैं। तो लिख सकते हैं कांच का बना एक ऐसा पारदर्शी समरूप अपवर्तक माध्यम जो 5 सतहों से घिरा रहता है तथा जिसका कोई 2 सतह आपस में समांतर न हो, प्रिज्म कहलाता है। तो ये प्रिज्म जो होता है एक पारदर्शी होता है, पारदर्शी पदार्थ होता है और इसका अपवर्तक माध्यम जो होता है ये 5 सतहों से घिरा होता है। ये जो है आपको दिखने में ऐसे लग रहा है, लेकिन ये 5 सतहों से टोटल जो 5 सतहों से घिरा होता है और इसलिए जो है इसको 5 सतहों से घिरा होता है। और इसका 2 सतह जो आपस में समांतर होता है, ये सतह और ये सतह जो आपस में समांतर होता है, 3 सतह समांतर नहीं होता है, लेकिन 5 सतहों से घिरा होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, तो 5 सतहों से घिरा होता है, इसको याद रखना है। तो ये प्रिज्म का चित्र भी दिया गया है। और इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत बार पूछा गया है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है या किसे कहते हैं। तो आंसर लिखना है श्वेत प्रकाश या सूर्य का प्रकाश जब किसी प्रिज्म से गुजारता है तो वह अपने विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है। विभक्त होने की इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं परिभाषा में, जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह अपने 7 रंगों में 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, यानी बट जाता है। और यही बटने की घटना को जो है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं, इसका परिभाषा देख सकते हैं। यहाँ पे जो है प्रकाश की प्रिज्म है और प्रिज्म से जो प्रकाश को गुजारा जा रहा है श्वेत प्रकाश को, ये 7 रंगों में इस तरीके से
बट जा रहा है, इसे ही हम लोग कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। और ये एक पट्टी पे दिखाया जाता है, ये वाला पट्टी, उजरा पट्टी जो यहाँ पे जो है, जिस पट्टी पे दिखाया जाता है इसी पट्टी को कहा जाता है वर्णपट या स्पेक्ट्रम। अब क्वेश्चन पूछता है वर्णपट या स्पेक्ट्रम क्या है, तो इसका परिभाषा लिखते हैं। प्रिज्म के बाहर स्थित वैसा पर्दा जिस पर सातों रंग प्राप्त होते हैं वह जो है वर्णपट कहलाते हैं। ये सातों रंग इस पर्दा पर जो है प्राप्त किया जाता है, इसीलिए इसको जो है वर्णपट कहते हैं। तो यह जो वर्णपट जो होता है यह दो प्रकार के होते हैं। वर्णपट जो होता है वो दो प्रकार के, एक को कहा जाता है शुद्ध वर्णपट, एक को कहा जाता है शुद्ध, एक को कहा जाता है अशुद्ध वर्णपट। अब दोनों को समझते हैं, शुद्ध वर्णपट क्या है और अशुद्ध वर्णपट क्या है। शुद्ध वर्णपट की बात करें तो वैसा वर्णपट जिस पर सभी रंग स्पष्ट नहीं दिखाई देते हैं वह जो अशुद्ध वर्णपट कहलाते हैं। लेकिन वैसा वर्णपट जिस पर सभी रंग स्पष्ट नहीं दिखाई देते हैं उसे अशुद्ध, दोनों में एक ही आ गया। यहाँ पे आपको ऐसा लिखना होगा कि शुद्ध वर्णपट में कि वैसा वर्णपट जिस पर सभी रंग स्पष्ट दिखाई देते हैं, सभी रंग स्पष्ट दिखाई देते हैं उसे जो है शुद्ध वर्णपट कहलाते हैं या शुद्ध वर्णपट कहते हैं। और अशुद्ध वर्णपट में लिखना है वैसा वर्णपट जिस पर सभी रंग स्पष्ट नहीं दिखाई देते हैं अशुद्ध वर्णपट कहलाते हैं। यानी जिस पट्टी पे सही रूप से दिखाई देगा शुद्ध, और जिस पे सही से नहीं दिखाई देगा वो जो है अशुद्ध कहलाएगा। इस तरीके से जो हम लोग लिख सकते हैं। अब आगे बात करें तो आगे भी यहाँ से देख सकते हैं, ये चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक रहने के कारण इसका विचलन जो कम होता है। पूछा जाता है प्रकाश के अपवर्तन में जो है वर्ण विक्षेपण में जो है सबसे अधिक रंग किस रंग का तरंगदैर्घ्य होता है, तो सबसे अधिक जो होता है लाल रंग का तरंगदैर्घ्य होता है, और सबसे कम विचलन जो होता है लाल रंग का ही होता है, ये भी याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है वर्ण विक्षेपण की घटना क्यों होती है, यानी वर्ण विक्षेपण की घटना जो होता है ये क्यों होती है। तो इसका आंसर में लिखना है सभी रंगों का तरंगदैर्घ्य अलग अलग रहने के कारण विचलन भी अलग अलग होता है, और इसी कारण से वर्ण विक्षेपण की घटना होती है। वर्ण विक्षेपण की घटना होती है यानी वर्ण जो है बंटने लगते हैं। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और भी बनता है कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, इसे एक प्रयोग द्वारा दिखाइए। इसको हम लोग इस प्रकार से दिखाते हैं कि श्वेत प्रकाश को एक प्रिज्म से गुजारते हैं, ये 7 रंगों में विभक्त होता है, फिर इसको उल्टा प्रिज्म से गुजारते हैं, देखते हैं तो वो जो है फिर श्वेत प्रकाश बन जाता है। तो इसको लिख सकते हैं कि इस प्रयोग को करने के लिए 2 प्रिज्म लेते हैं और पहले प्रिज्म का आधार नीचे तो दूसरे प्रिज्म का आधार ऊपर करते हैं। और चित्र में दिखाया गया है, देख सकते हैं इसका आधार जो है ये नीचे में है और इसका आधार जो है ये ऊपर में है, इस तरीके से। और इसमें कहता है जब पहले प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को भेजा जाता है तो वर्ण विक्षेपण होने के कारण यह 7 रंगों में बट जाता है। ये जो है यहाँ से गया, वर्ण विक्षेपण के कारण ये 7 रंगों में यहाँ पर जो है बट जाता है। और जब 7 रंगों का अपवर्तन दूसरे प्रिज्म से होता है यानी इस उल्टा प्रिज्म से होता है तो वह जो एक बिंदु पर जमा हो जाती है, ये जो एक बिंदु पर जमा हो जाती है और ये जो होता है श्वेत प्रकाश दिखाई देता है वह बिंदु जो है। और इस तरह से इस प्रयोग से पता चलता है कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। आगे ये क्वेश्चन पूछा जाता है विचलन कोण किसे कहते हैं, तो विचलन कोण किसे कहते हैं ये क्वेश्चन का परिभाषा लिख सकते हैं कि बढ़ाए गए आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण विचलन कोण कहलाता है। इसे डेल से समुचित किया जाता है, डी से। यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रिज्म से अगर गुजारा जाता है श्वेत प्रकाश की जो यहाँ पर इसका, तो यहाँ तक जाने के बाद इसका अपवर्तन होता है, लेकिन इसको जाना चाहिए था ऐसे। वैसे यहाँ पर आने के बाद इसका अपवर्तन होता है, इसको जाना चाहिए था ऐसे। ये दोनों जो यहाँ पर जो कोण बन रही है यहाँ पर ये कोण ही कहलाता है। ये जो कोण बन रही है यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला और ये वाला यहाँ पर जो बीच में बन रहा है इसी कोण को विचलन कोण कहा जाता है। आगे अब जानते हैं लेंस के बारे में। लेंस के बारे में विस्तार पूर्वक जानना पड़ेगा क्योंकि लेंस यहाँ पे अच्छे तरीके से समझना है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है ताल या लेंस किसे कहते हैं, इसका परिभाषा लिख सकते हैं 2 निश्चित आकार वाले ज्यामितीय सतहों से घिरा पारदर्शी माध्यम जिसका एक भाग अवश्य वक्रित रहता हो ताल या लेंस कहलाता है। और यह प्राय जो है कांच का बना होता है लेंस जो होता है। और गोलाकार लेंस मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, एक अवतल लेंस एक उत्तल लेंस। गोलीय दर्पण जो होता है यानी गोलीय लेंस जो होता है ये 2 प्रकार के होते हैं, एक अवतल लेंस और एक उत्तल लेंस होते हैं। अवतल लेंस किसको कहते हैं, तो इसका परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं अवतल लेंस की परिभाषा में कि वैसा लेंस जिसके बीच का भाग पतला और सिर का भाग मोटा होता है उसे अवतल लेंस कहते हैं। और जब उत्तल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है, उत्तल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है, देख सकते हैं।
यहाँ पे है। और यहाँ पे वैसा लेंस कहा गया जिसका बीच का भाग जो होता है पतला होता है। बीच का भाग ये इस प्रकार से होता है, बीच वाला भाग जो होता है ये पतला होता है और साइड वाला भाग जो होता है ये चौड़ा होता है। इसको अवतल लेंस कहते हैं। और आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन के यहाँ पे कि उत्तल लेंस किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका परिभाषा लिखना है, वैसा लेंस जिसके बीच का भाग मोटा और शीर्ष का भाग पतला हो उसे जो है उत्तल लेंस कहते हैं। ये बीच का भाग मोटा होता है और साइड का भाग जो होता है किनारे का भाग पतला होता है, इसीलिए इसको उत्तल लेंस कहा जाता है। तो यहाँ पर इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन को कवर किया और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है और अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है। इसको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे तरीके से समझने वाला है। वीडियो कैसा लगे आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।